हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ नीव एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम हमारी क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो वन शॉट रिवीजन की सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 6 जो ट्रायंगल से रिलेटेड है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां जाके देख सकते हैं। जो सीबीएसई 2022-23 के क्वेश्चन पेपर्स हुए थे उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को हमने डिस्कस किया है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किसी भी क्वेश्चन पेपर के किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है उन सभी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और उन टॉपिक्स के साथ में जितने भी टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई ने 2022-23 के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे विद ईच टॉपिक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 को। Before starting the chapter 6, this is about myself. I have 7+ years of teaching experience and I have cleared many examinations conducted by central and state government commissions as well as department. ओके, तो चलिए चैप्टर 6 को देखते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 6 में वो रिलेटेड टू है सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर। सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि दो फिगर अगर आपको गिवन है वो सिमिलर कब होंगे और कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड चैप्टर जो है वो क्लास 9th में आपको दे रखा है जिसमें हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ते हैं। बट यहाँ हम हर एक फिगर्स के लिए कॉन्ग्रुएंसी चेक कर सकते हैं। तो जो भी हमें गिवन फिगर है, अगर आपको दो फिगर दे रखे हैं तो वो दोनों फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। दो फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं जब उन दोनों फिगर से रिलेटेड जो डायमेंशंस हैं वो दोनों क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्कल ले लेता हूं। सपोज मैं एक ये सर्कल लेता हूं, एक सर्कल मैंने ले लिया है। ठीक है, अब एक और मैं दूसरा सर्कल ले लेता हूं, ये सर्कल। अब मैं कह सकता हूं कि अगर पहले सर्कल की रेडियस सपोज मैं लेता हूं, इसकी रेडियस अगर मैं 3 सेंटीमीटर लेता हूं, तो अगर इस फिगर को इस फिगर के कॉन्ग्रुएंट होना है तो ये मस्ट है कि जो सेकंड फिगर है उसकी रेडियस भी आपको क्या होनी पड़ेगी, 3 सेंटीमीटर होनी पड़ेगी। बिकॉज सर्कल के केस में डायमेंशन क्या होती है, उसकी रेडियस ही होती है। अगर रेडियस आपको पता चल जाए तो फिर पेरीमीटर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो 2πr से, एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो πr स्क्वायर से। ओके, अगर रेडियस दो फिगर्स की सेम हो गई या दो सर्कल की सेम हो गई तो ये मस्ट है कि उनका पेरीमीटर भी सेम होगा, उनका एरिया भी सेम होगा और वो दोनों फिगर क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको दो स्क्वायर दे दे, सपोज मैं स्क्वायर ले लेता हूं, ये एक स्क्वायर ले लिया मैंने। ओके, एक स्क्वायर ये ले लिया मैंने, एक स्क्वायर और ले लेता हूं, ये सपोज मैंने दूसरा स्क्वायर ले लिया। अब सपोज स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड्स क्या होगी, सेम होगी। अगर इस स्क्वायर की साइड जो है, ये सपोज ए है साइड, ये 5 सेंटीमीटर में अगर ले लेता हूं तो इस स्क्वायर को इस स्क्वायर के अगर कॉन्ग्रुएंट होना है तो ये मस्ट है कि इसकी जो साइड है उसको भी क्या होना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। ये हमारी होती है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी डायमेंशन रिलेटेड है उन फिगर से रिलेटेड वो सभी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। अगर डायमेंशन एग्जैक्टली सेम है तो फिगर जो है वो एग्जैक्टली सेम बनेंगे और जब फिगर एग्जैक्टली सेम बनेंगे तो वो दोनों फिगर जो होंगे वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट रहने वाले हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सिमिलरिटी की। दो फिगर सिमिलर कब होंगे, तो कोई भी फिगर की सिमिलरिटी के लिए आपको दो कंडीशन चेक करनी होती है। पहले तो उन दोनों फिगर के जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेकंड क्या होनी चाहिए, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मीन्स दो फिगर अगर आपको दे रखे हैं, या मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं पॉलीगन के केस में ही, है ना, दो पॉलीगन अगर आपको दे रखे हैं, वेदर इट इज ट्राइंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड एनीथिंग। ठीक है,
अगर आपको दो पॉलीगन दे रखे हैं और आपको बोला है कि ये पॉलीगन की जो है वो सिमिलरिटी आपको चेक करनी है, तो आप सिमिलरिटी कैसे चेक करोगे? आप उन दोनों पॉलीगन की जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, एक तो वो चेक करोगे। अगर वो एंगल सेम है तो उसके बाद में आप क्या चेक करोगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चेक करोगे। अगर वो रेशियो भी एक दूसरे के एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है तो उस केस में वो दोनों जो फिगर होंगे वो क्या होने वाले हैं? सिमिलर होने वाले हैं। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं यहाँ पे ट्राइंगल ही ले लेता हूं। सपोज मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ये। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेता हूं मैं इसको। मैंने इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया है। एक सेकेंड, मैं दूसरा एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेता हूं। सपोज ये मैंने एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया है। ओके, अब यहाँ क्लियर दिख रहा है कि दोनों की डायमेंशन जो है वो क्या है? एक दूसरे के डिफरेंट है। सपोज ये है, इसकी साइड जो है स्मॉल ए, ये मैं ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर, और इसकी जो साइड है वो मैं क्या ले लेता हूँ? 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ सपोज। अब मुझे ये दे रखा है कि ये दोनों क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इन दोनों का एंगल जो है 60 60 60 होगा। ये जो एंगल है 60 60 60 होंगे, ये भी 60 60 60 होगा। साइड्स जो है वो क्या है? एक दूसरे के सेम होगी। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। सपोज ये ट्राइंगल जो है वो हमारा ट्राइंगल एबीसी है और ये ट्राइंगल जो है वो पी क्यू आर है। तो हमें चेक करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है? एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं है। तो फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स ट्राइंगल एबीसी का एंगल ए जो है वो क्या एंगल पी के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है क्या? बिल्कुल इक्वल है। एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है क्या? बिल्कुल है, बिकॉज दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच एंगल जो है वो होगा दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड वो 60 डिग्री होने वाला है। ओके, अब करेस्पॉन्डिंग साइड देखता हूं तो एबीसी ट्राइंगल में जो एबी साइड है और PQR में जो PQ साइड है, इनका रेशियो कितना आ रहा है? देखिए 6/3 मीन्स ये 2 आ रहा है। क्या बाकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी 2 आ रहा है क्या? अभी देख लेते हैं। BC जो है, BC अपॉन QR जो है वो कितना आ रहा है? 6/3, ये भी 2 आ रहा है। AC अपॉन PR जो है वो भी कितना आ रहा है? 6/3, 2 आ रहा है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि AB अपॉन PQ जो है वो इक्वल है BC अपॉन QR के और इक्वल है AC अपॉन PR के। तो इट मीन्स इन दोनों फिगर्स के लिए करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, और करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। इट मीन्स जो दोनों गिवन फिगर है वो हमारे कैसे होंगे? सिमिलर फिगर होंगे। ठीक है, सिमिलरली आप स्क्वायर के केस में भी देख सकते हो, जो रेशियो है साइड्स का वो प्रोपोर्शन आना चाहिए, और जो एंगल है वो ईच एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी से रिलेटेड हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एक और चीज देखिए, क्या सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी एक दूसरे से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल रिलेटेड है। एक चीज मुझे बताइए, क्या हर एक कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगे। देखिए जैसे ये मैंने दो स्क्वायर लिए हैं यहाँ पे, हर एक स्क्वायर में एंगल जो है वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा, और साइड्स एग्जैक्टली सेम है तो रेशियो ऑब्वियस सी बात है सेम ही आना है। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे वो हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे के सिमिलर होंगे। बट हर एक सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो या ना हो ये हम नहीं कह सकते हैं। ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी जो है वो सिमिलरिटी को भी डिफाइन करती है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अब इससे रिलेटेड जो केस स्टडी का क्वेश्चन है वही हम लेते हैं सबसे पहले, जो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड सीबीएसई ने 2022-23 के एग्जाम में पूछा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन? देखिए, ऑब्जर्व द फिगर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस। ये हमें फिगर दे रखे हैं, हमें आंसर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट है नेम द फिगर वेयर इन टू फिगर्स आर सिमिलर। आपको वो फिगर बताने हैं जिसमें दो फिगर्स क्या हैं? सिमिलर हैं। ठीक है, तो सिमिलर के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है? जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम होना चाहिए, और साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए।
तो अगर फिगर ए की बात करूं, A1 और A2 में, देखिए जो एंगल डी है और एंगल एस 85 है, ये 70 है, ये भी 70 है, ये 105 है, ये 105 है, ये 100 है और ये भी 100 है। इट मीन्स फिगर ए में दोनों फिगर का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, सेम है। क्या साइड्स का रेशियो भी सेम आ रहा है? तो अगर मैं साइड के रेशियो की बात करूं, ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो कितना आ रहा है, देखिए 1.2 अपॉन 2.4, मीन्स ये 2 के इक्वल आ रहा है। क्या बाकी भी ये 2 के इक्वल आ रहे हैं? क्या BC 2.5 है, QR जो है, एक सेकंड, ये 1/2 के इक्वल आएगा, सॉरी, है ना, 1/2 के इक्वल आ रहा है। क्या BC अपॉन QR भी 1/2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ये 2.5 है और ये 5 है। क्या CD और RS जो है वो 1/2 के इक्वल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 2.4 अपॉन 4.8, 1/2 आ जाएगा। क्या AD और PS जो है वो 1/2 के इक्वल आ रहा है? 2/4, 1/2 के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जो फिगर ए है हमारा, इस केस में फिगर ए जो है ये क्या है, सिमिलर फिगर है। क्या कॉन्ग्रुएंट है? क्या कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं क्या यहाँ पे? कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, बिकॉज साइड्स देखिए, ये 2.4 है, ये 4.8 है, डबल हो रही है साइड, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं। कॉन्ग्रुएंसी के केस में तो ईच एंड एवरी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिगर बी देखते हैं, फिगर बी क्या सिमिलर है क्या? एंगल तो हमें 90-90 दिख रहे हैं सब, ठीक है। अगर मैं साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करूं तो ए बी इस केस में क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो 3.5 अपॉन 3 आ रहा है। बी सी क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर जो है, बी सी है 3 अपॉन क्यू आर क्या है 3, क्यू आर भी 3, तो ये तो 1 आ रहा है, ये 1 नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों फिगर जो है वो क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो जब सिमिलर ही नहीं है तो फिर कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होंगे, ये तो श्योर है, ठीक है। फिगर सी देखते हैं, फिगर सी में हमें एंगल्स जो है वो दे नहीं रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तीनों साइड्स दे रखी है, तो आपको सिमिलरिटी जो है वो साइड 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 सिमिलरिटी भी होती है, ठीक है, उससे भी आप चेक कर सकते हो। तो हमें क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले ये 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 4.5 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 4.5 दे रखा है। इट मीन्स एस 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 लग रहा है यहाँ पे, तो एस 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 लग रहा है। इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या होंगे, साइड्स भी देखिए एग्जैक्ट सेम हो रही है। तो जब साइड्स एग्जैक्ट सेम हो रही है तो ये श्योर है कि जो इंटरनल एंगल है वो भी क्या होंगे, एग्जैक्ट सेम होंगे। बिकॉज इंटरनल एंगल अगर सेम नहीं होंगे तो ट्राइंगल की साइड्स कैसे सभी सेम हो सकती है, ओके। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट है अगर तो फिर सिमिलर तो होंगे ही होंगे। तो सिमिलरिटी के केस में क्या होंगे, फिगर ए जो है, फिगर ए और फिगर सी जो है वो दोनों कैसे फिगर होंगे, सिमिलर फिगर होने वाले हैं। अगर बात करता है ये फर्स्ट क्वेश्चन की, नेम द फिगर्स वेयरइन टू फिगर आर सिमिलर, तो सेकंड फिगर ए 1 और 2 और फिगर सी, सी में क्या दे रखा है हमें, सी में दे रखा है ये 5 एंड 6, C5 और C6 जो है, C5 और C6 जो है वो क्या होंगे, हमारे सिमिलर फिगर होंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेम द फिगर वेर इन द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो हमने देख लिया अभी, कौन से थे, जो फिगर सी के दोनों हैं, फिगर C5 और C6 ये वाले, ये क्या है, हमारे कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। नेक्स्ट आगे इसमें क्या दे रखा है, थर्ड का ये पार्ट, प्रूव दैट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर बट नॉट दी कन्वर्स। तो ये तो हमने अभी देखा ही है, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन सी है, जो इसमें फिगर सी जो है वो हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर है। हमें प्रूव करना है कि कैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है वो सिमिलर फिगर भी होंगे। बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी में हमें क्या चाहिए होता है, कॉन्ग्रुएंसी में ईच एंड एवरी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। और जो साइड्स वगैरह अगर दे रखी है, अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूं, तो जो साइड्स है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो जब साइड्स एग्जैक्टली सेम हो जाएगी तो ये मस्ट है कि उन साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होने वाला है। मींस एक दूसरे के इक्वल होने वाला है। मींस मैं ये कह सकता हूँ करस्पॉन्डिंग साइड्स का
जो रेशियो होगा वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन होने वाला है। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है वो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल भी होने वाले हैं। ओके, बट नॉट दी कन्वर्स, बट इसका कन्वर्स जो है वो सही नहीं है। वो भी हमने देखा था कि जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उसमें जो हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो सेम चाहिए होता है, बट इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वी रिक्वायर्ड व्हाट, एग्जैक्टली द सेम साइड्स। ओके, तो इसका कन्वर्स जो है वो करेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। इसी के और में दे रखा है व्हाट मोर इज लीस्ट नीडेड फॉर टू सिमिलर ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो दो अगर आपको सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं तो उनको कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपको कम से कम क्या चाहिए? दो सिमिलर ट्राइंगल है, अगर उनको कॉन्ग्रुएंट होना है तो मस्ट है कि क्या चाहिए, वो दोनों ट्राइंगल जो है वो कैसे ट्राइंगल होने चाहिए। तो उन दोनों ट्राइंगल को अगर सिमिलर होना है और सिमिलर के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी होना है, तो एक तो सिमिलर ट्राइंगल है तो ये मस्ट है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो तो सेम होंगे ही होंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या चाहिए? सिमिलरिटी में हमें ये पता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो क्या होता है, सेम होता है। बट कॉन्ग्रुएंसी में तो हमें ये मस्ट हो है कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो एक दूसरे के इक्वल कब होगी? जब दोनों ट्राइंगल जो है, सपोज ये मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं और ये दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूं। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल ले लिए मैंने। एंगल कुछ भी ले लिया, जैसे सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी एंगल है, ये भी एंगल पी है, ये एंगल क्यू है, ये एंगल आर है। तो एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। एक तो ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब सिमिलर ट्राइंगल है तो ये मस्ट है कि जो ए बी और पी क्यू का रेशियो है वो इक्वल आएगा बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो के, इक्वल आएगा ए सी अपॉन पी आर के रेशियो के। सिमिलरिटी के लिए ये हमें गिवन है। बट अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होना है तो ये दोनों साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है दोनों ट्राइंगल की, उनका रेशियो अगर 1 हो जाए तो वो दोनों फिगर जो है वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएंगे। तो हमें जो लीस्ट नीडेड है वो क्या नीडेड है कि करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आ जाए वो क्या आ जाए? 1 आ जाए। अगर 1 आ जाएगा तो फिर जो हमारे सिमिलर ट्राइंगल है वो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। ओके, तो ये जो था केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई ने। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या गिवन है। जो टाइप 2 है या फिर सेकंड टॉपिक है हमारा वो रिलेटेड है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से। तो अभी हमने देखा है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ओवरऑल 3 टाइप्स की सिमिलरिटी होती है। फर्स्ट जो है वो क्या होती है? एंगल एंगल सिमिलरिटी। सेकंड जो है वो होती है SAS साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। और जो थर्ड होती है बेसिकली वो क्या होती है? साइड 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 सिमिलरिटी। ओके, तो ये 3 टाइप की सिमिलरिटी है, आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या होती है? दो ट्राइंगल जब सिमिलर होंगे, ठीक है, ये दो ट्राइंगल मैं लेता हूं, अगर ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? सपोज ये मैं एक 30 डिग्री ले लेता हूं, एक 40 डिग्री ले लेता हूं, ये एक 30 ले लिया मैंने, तो ये 80 ले लेता हूं मैं, और ये भी मैंने 80 ले लिया। तो अगर किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो ये मस्ट है कि थर्ड एंगल भी क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल होगा, बिकॉज तीनों एंगल का सम जो है वो 180 के इक्वल होने वाला है। ठीक है, अगर दो एंगल हमें पता है और इक्वल है तो थर्ड एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं और वो भी क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल होने वाला है। इट मीन्स एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल हो गई होगा। जब किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के हमेशा सिमिलर होने वाले हैं बाय ए सिमिलरिटी, ध्यान रखना। ठीक है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम है तो वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है? SAS मीन साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्या है? देखिए, सपोज ये एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, ये मैंने दूसरा ट्राइंगल ले लिया। ये ट्राइंगल है हमारा XYZ सपोज,
XYZ ले लिया मैंने, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने PQR। अगर मैं सपोज ये साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ये साइड मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये भी 2 ले लेता हूँ, ये भी 3 ले लेता हूँ, और इसके बीच का जो एंगल है वो क्या ले लिया मैंने 60 डिग्री, और ये भी ले लिया मैंने 60 डिग्री। तो अब देखिए दोनों ट्राइंगल में क्या है, अगर मैं करिस्पॉन्डिंग साइड देखूं XY और PQ, XY अपॉन PQ जो है वो कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है। सिमिलरली YZ अपॉन QR जो है वो क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि दो करिस्पॉन्डिंग साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ रही है, और उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो भी क्या है इक्वल है। तो इस केस में जो हमारी सिमिलरिटी अप्लाई होगी वो क्या होगी, साइड एंगल साइड, मीन्स साइड एंगल साइड। ओके, तो साइड एंगल साइड। अब ट्रिपल एस का मतलब क्या होगा, तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाए, या फिर उनका रेशियो जो है वो इक्वल आ जाए। अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आ जाएगी तो वो तो हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। हमें सिमिलरिटी देखनी है तो तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या आ जाए, एक दूसरे के इक्वल आ जाए। इट मीन्स अगर सपोज मैं XYZ और PQR की बात करता हूं तो XY अपॉन PQ जो है वो YZ अपॉन QR और इक्वल टू XZ अपॉन PR के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर किन किन के केसेस में हो सकते हैं, ये 3 केस आपको दे रखे हैं। इन तीनों केसेस में दोनों ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है ABC ट्राइंगल दे रखा है और दूसरा ट्राइंगल PQR दे रखा है। इन द अबव फिगर द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी बाय विच ABC और PQR। अब देखिए ध्यान रखना, जो सिमिलरिटी है वो पैटर्न जो है वो सेम रहना चाहिए। इट मीन्स जो एंगल A है वो एंगल P के क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए। B जो है वो Q को रिप्रेजेंट करेगा और C जो है वो R को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखना। ओके, तो अगर हमें ABC की बात करनी है तो A की जगह P आना चाहिए, B की जगह Q आना चाहिए और C की जगह R आना चाहिए। तो फिर ABC और PQR एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ध्यान रखना। एग्जामिनर क्या करता है, ऑर्डर चेंज करके आपको पूछ लेता है, इसी को वो क्या लिख देता है, QPR लिख देता है। तो क्या QPR और ABC सिमिलर होंगे, क्या फिर QPR और PQR में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ध्यान रख लेना। तो हमें क्या दे रखा है, देखिए ABC और PQR वो कह रहा है कि सिमिलर है, बट सिमिलरिटी कौन सी लगेगी। तो देखिए AB साइड दे रखी है 2.2, PQ क्या दे रखा है 4.4। मीन्स अगर मैं AB अपॉन PQ फाइंड आउट करूं तो ये क्या आ जाएगा 2.2 अपॉन 4.4 मीन्स 1/2 आने वाला है। सिमिलरली BC अपॉन QR भी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल जो है वो 50 डिग्री दे रखा है। तो ये क्या लगेगा, साइड एंगल साइड, SAS सिमिलरिटी लग जाएगी यहाँ पे दोनों ट्राइंगल के सिमिलर होने के लिए। SAS क्या है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो ऑप्शन C जो है वो इस केस में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन C है SAS सिमिलरिटी। नेक्स्ट आपको दे रखा है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। ट्राइंगल ABC में ले लेता हूं, सपोज ये मेरा ट्राइंगल ABC है और दूसरा मैं ट्राइंगल ले लेता हूं ट्राइंगल DEF। ये मैंने ट्राइंगल DEF ले लिया, साइड्स की बात कर नहीं रहा ये, तो मैं साइड्स अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकता हूं ना। एंगल A जो है वो 47 डिग्री दे रखा है, एंगल A जो है वो 47 डिग्री है। अब ABC जो है वो DEF, इट मीन्स A के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, D है। तो अगर एंगल A 47 है तो एंगल D भी क्या होगा, फिर 47 होगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए सिमिलरिटी के लिए। एंगल E जो है वो 83 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल E जो है वो क्या दे रखा है आपको, 83 दे रखा है। अब DEF में एंगल E के करस्पॉन्डिंग ABC में एंगल क्या है, B होगा। तो अगर एंगल E 83 है तो एंगल B भी क्या होगा, 83 होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल C फाइंड आउट करना है। तो एंगल C फाइंड आउट करना है तो ABC ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल C जो फाइंड आउट करना है वो क्या हो जाएगा, फिर एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा। ओके,
तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए कितना है 47 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है 83 डिग्री। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 80 प्लस 50 130। 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल सी जो आएगा वो आ जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा इस केस में करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, in the given figure AB is parallel to CD if AB equal to 5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, CD equal to 2 सेंटीमीटर दे रखा है एंड OB equal to 3 सेंटीमीटर दे रखा है, then the length of BC is। तो हमें BC की क्या करनी है लेंथ फाइंड आउट करनी है। BC कौन सा है हमारा, सॉरी OC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपको 3 साइड्स दे रखी है, एक साइड फाइंड आउट करनी है। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिपल एस से पहले सिमिलरिटी क्या करनी होगी प्रूव करनी होगी। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये दोनों एंगल, अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल, देखिए ओ ए बी की एंड ट्राइंगल ओ सी डी की, इन दोनों ट्राइंगल की मैं बात करता हूं। तो ट्राइंगल ओ ए बी में, ट्राइंगल ओ ए बी में क्या एंगल ए जो है, क्या एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल नहीं है क्या? कैसे? ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है ना। आपको पता होगा अगर जेड फॉर्म में कोई भी शेप बनती है, ये देखिए ये जेड फॉर्म में बन रही है यहाँ पे इस तरीके से, नहीं बन रही क्या? तो एंगल ए जो है या फिर ओ ए बी जो है वो इक्वल होगा एंगल ओ डी सी के एक तो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी तो ये बन रहा है ना, देखिए एंगल बी और एंगल सी जो है ये भी तो एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, नहीं है? ये देखिए अगर मैं यहां से चलता हूं, ये भी तो जेड फॉर्म बना रहे हैं। तो एंगल बी जो है ये वाला वो एंगल सी के इक्वल आएगा। इट मीन्स मैं ये लिख सकता हूं एंगल ओ बी ए जो है वो इक्वल होगा एंगल ओ सी डी के। तो अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो ये मैं लिख सकता हूं बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल। अब ए के सिमिलर एंगल कौन सा है, डी है। तो ध्यान रखना लिखते टाइम आपको पता रखना चाहिए एंगल ओ डी सी के, ठीक है। एंगल ओ जो है वो इस एंगल ओ के भी इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। बट हमें तो क्या चाहिए, दो एंगल ही चाहिए। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। तो जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, प्रोपोर्शनेट होगा या सेम होगा। तो अब एक चीज मुझे बताइए, मुझे ओसी फाइंड आउट करना है, ओके। और दो, एक ट्राइंगल की दो साइड्स दे रखी है मुझे, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल के फॉर्म में लिख लो। तो अगर मैं फाइंड आउट करता हूं, यहां देखिए ए बी, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, यहाँ पे सी डी है। ये इक्वल होगा किसके, अब ओबी, ओबी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ओबी देखिए कौन से एंगल के अपोजिट है, एंगल ए के अपोजिट है ना ओबी। तो एंगल ए के अपोजिट, एंगल ए के इक्वल इस ट्रायंगल में कौन सा है, एंगल डी है। तो एंगल डी के अपोजिट क्या है, ओसी। ये आ जाएगा ओबी अपॉन ओसी। ए बी आपको 5 दे रखा है, सी डी 2 दे रखा है, ओबी 3 दे रखा है, आपको ओसी फाइंड आउट करना है। तो ओसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6/5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 6/5 सेंटीमीटर ऑप्शन सी जो है वो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। अब ये इतना यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर अगर दे रहा होगा तो वो सिमिलर सोच के दे रखा, बस आपको क्या होगी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो चेक करनी होगी कि एक ट्रायंगल में जो साइड्स है वो दूसरे ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होगी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो एबीसी के सिमिलर हमें दे रखा है, पी क्यू इक्वल टू 6 दे रखा है। तो दो ट्राइंगल मैं ले लेता हूं। सबसे पहले तो ये सपोज मैंने एक ट्राइंगल ले लिया
एक सेकेंड, ट्रायंगल की जगह ये तो चोर ही आ गया। ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया है पी क्यू आर। ओके, अब इसी के सिमिलर मुझे और क्या लेना है, एक और ट्रायंगल लेना है। ये मैंने एक और ट्रायंगल ले लिया इसी ट्रायंगल के सिमिलर। ठीक है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है सपोज, ये पी क्यू आर है और ये ट्रायंगल मैंने ले लिया ए बी सी। आपको गिवन है पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ये पी क्यू 6 है, ए बी क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 36 सेंटीमीटर। तो ये जो ए बी सी ट्रायंगल है ये वाला, इसकी पेरीमीटर क्या है 36 सेंटीमीटर दे रखी है। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो पेरीमीटर का रेशियो होता है दो ट्रायंगल के, अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर गिवन है आपको, तो पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वही उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो के इक्वल होता है, ध्यान रखना। ओके, तो पेरीमीटर का जो रेशियो आएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये इक्वल होगा पी क्यू आर और एबीसी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू आर में पी क्यू जो है वो एबीसी में एबी के करस्पॉन्डिंग रेशियो के इक्वल होने वाली है। तो पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर फाइंड आउट करना है, इसको मैं एक्स ले लेता हूं। पेरीमीटर ऑफ एबीसी आपको 36 गिवन है, पी क्यू की वैल्यू 6 गिवन है, एबी की वैल्यू 8 गिवन है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, 4 से 36 कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम्स 9 जो है वो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। इट मीन जो पेरीमीटर होगी पी क्यू आर की वो हो जाएगी 27 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे एरिया का रेशियो पूछता, तो एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर एरिया का रेशियो पूछता तो वो फिर क्या हो जाता है, पी क्यू अपॉन ए बी के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। ओके, तो पी क्यू अगर यहाँ पे 6 है, ये 8 होता है, तो ये जो रेशियो आता है वो क्या आ जाता है फिर 3/4 के होल स्क्वायर के इक्वल, मीन्स 9/16 के इक्वल आ जाता है रेशियो, ध्यान रखना। तो अगर एबीसी का कुछ एरिया दे रखा होता तो फिर हम पी क्यू आर का एरिया भी फाइंड आउट कर लेते इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो हमें एक पैरेललोग्राम ABCD दे रखा है और E जो है वो AD साइड को प्रोड्यूस करने पे, आगे बढ़ने पे बनता है। तो मैं सबसे पहले एक पैरेललोग्राम लेता हूं, सेकेंड, देखिए पैरेललोग्राम, ये मैंने एक पैरेललोग्राम ले लिया, ये मैंने एक पैरेललोग्राम ले लिया है। ठीक है, अब हमें इसमें क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD। तो इसका नोमेनक्लेचर कर देता हूं सबसे पहले, A B C और D, ये क्या होगी इसके वर्टेक्स हो गए। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। तो E जो है वो AD को आगे एक्सटेंड करने पे बन रहा है, तो AD को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, देखो AD को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूं यहाँ पे, ये सपोज मैंने AD को यहाँ एक्सटेंड कर दिया, और फिर BE जो है वो CD को F पे इंटरेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे इसको भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं ये जो है इसको ज्वाइन करवा दिया मैंने। ओके, तो ये जो है ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट E हो गया, और CD को ये BE जो है वो कहाँ कट कर रहा है, F पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, F है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ये कुछ ऐसा है। ठीक है,
आगे हमें क्या दे रखा है, शो दैट ए बी ई जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल सी एफ बी के, सी एफ बी ट्राइंगल के सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब अगर प्रूव करना है, पैरेललोग्राम हमें गिवन है, तो सिमिलरिटी प्रूव करने के तीन तरीके हैं मैंने आपको बताया, या तो आप ए से प्रूव कर दो, या एस से प्रूव कर दो, या फिर ट्रिपल एस से प्रूव कर दो। ठीक है, तीनों में से जो तरीका हमें कन्वीनियंट लगेगा वो हम देख लेते हैं। तो मैं बात करता हूं ट्राइंगल ए बी ई की। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, इन दोनों ट्राइंगल की हमें सिमिलरिटी प्रूव करनी है। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं क्या क्या हमें इक्वल मिल रहा है। एक चीज बताइए मुझे, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होंगे, ये वाला एंगल, एंगल ए और एंगल सी, तो एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि एंगल जो है बी ए ई, बी ए ई जो है वो इक्वल होगा एंगल बी सी एफ के, ब्रैकेट में लिखोगे अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और क्या आ रहा है, और देखिए ए ई बी जो है, ए ई बी जो है वो क्या एंगल ई बी सी के इक्वल नहीं है, ऑल्टरनेट एंगल है, जेड बना रहे हैं, ये दो पैरेलल साइड्स है। ठीक है, पैरेलल साइड से तो ये जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है, तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए ई बी जो है वो इक्वल होगा एंगल एफ बी सी के। क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे तो मैं ये लिख सकता हूं बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे, ट्राइंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी एफ बी के। ओके, ट्राइंगल ए बी ई वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी एफ बी के, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट हमें गिवन है, इन द गिवन फिगर सी एम एंड आर एन आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। जो सी एम और आर एन जो है वो क्या है, मीडियंस है दोनों ट्राइंगल्स की। मीडियंस जो होती है वो क्या करती है, अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इट मीन्स जो ए एम जो है वो बी एम के इक्वल होगा, और जो पी एन जो है वो क्यू एन के इक्वल होगा, ध्यान रखना। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या है, सिमिलर है, देन प्रूव दैट ट्राइंगल ए एम सी जो है, मीन्स ये वाला ट्राइंगल, जो ट्राइंगल ए एम सी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी एन आर के। हमें ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी प्रूव करने के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि आपको गिवन क्या है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो बाय सिमिलरिटी मैं ये लिख सकता हूं कि जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स है, मींस ए बी जो है वो ए बी और पी क्यू का रेशियो जो आएगा वो इक्वल आएगा किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो के, और ये इक्वल आएगा किसके, ए सी अपॉन पी आर के रेशियो के। ठीक है, एक तो ये होने वाला है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी जो हमें गिवन है। सेकंड हमें क्या दे रखा है कि जो सी एम और आर एन जो है वो क्या है, मीडियन है। तो मीडियन जो होती है वो क्या करेगी, अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इट मीन्स मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जो हमारा ए बी है, यहाँ पे ए बी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए एम लिख सकता हूं, या फिर 2 टाइम्स ऑफ बी एम लिख सकता हूं।
ठीक है। सिमिलरली जो पी क्यू है हमारा, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ पी एन लिख सकता हूं, या फिर 2 टाइम्स ऑफ क्यू एन लिख सकता हूं। दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। अब हमें देखो इन दोनों ट्रायंगल की बात करनी है ना। इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करनी है मुझे, तो इन दोनों ट्रायंगल से रिलेटेड अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ जाए, तो थर्ड वाले का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब मैं बात करता हूं, ये सपोज हमारे सेकंड हो गई इक्वेशन, इन दोनों को मिला के सेकंड बना दिया हमने। अब बात करता हूं मैं ट्राइंगल जो हमें प्रूव करना है, ए एम सी, या फिर आप इसको रहने दो, आप सीधा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज ले लो ना, दैट विल बी बेटर, है ना। तो यहां सीधा लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 में जो ए बी है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए एम लिख सकता हूं मैं, अपॉन जो पी क्यू है उसकी जगह ट्वाइस ऑफ पी एन लिख सकता हूं। ये जो रेशियो है वो इक्वल होगा किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के। हमें तो देखो ये दोनों ट्राइंगल चाहिए, तो हमें ए सी और पी आर का जो रेशियो है उसके इक्वल ले लेता हूं मैं। तो ये इक्वल होगा किसके, ए सी अपॉन पी आर के। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से आपके पास में क्या आ गया, जो ए एम अपॉन पी एन है वो इक्वल होगा किसके, ए सी अपॉन पी आर के। तो अगर ये दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम आ रहा है, तो जो तीसरी वाली करस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो भी इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब ये रेशियो सेम आ रहा है, तो इट मीन्स ये जो दोनों ट्राइंगल गिवन है, मीन्स ट्राइंगल ए एम सी जो है वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल पी एन आर के, बिकॉज इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे सेम आ रहा है। ठीक है। तो कभी भी अगर आपको सिमिलरिटी प्रूव करनी हो, तो सबसे पहले तो आप अगर साइड्स की फॉर्म में कर सकते हो तो साइड्स से कर लो, अदरवाइज एंगल्स से कर लो, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो करना है। सबसे पहले गिवन क्या है उसको हमें पहचानना है, जो हमें रिक्वायर्ड है उसको हम किस तरीके से, या तो एंगल्स की हेल्प से और या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, बिकॉज सिमिलरिटी जो है वो कंप्लीटली दो चीजें ही हमें देखनी होती है, एक तो करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल आ जाए और एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो सेम आ जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक है जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। इस पे ये मान के चलो, ये थ्योरम जो है वो आपको 90% केसेज है कि पूछी ही जाएगी एग्जाम में। जितने भी क्वेश्चन पेपर्स बनने वाले हैं, जितने भी सेट बनेंगे सीबीएसई के एग्जाम में या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम है, उसमें 90% चांस है कि ये थ्योरम आपको पूछी जाएगी वहां पे। ओके, एक ये थ्योरम है मोस्ट इंपोर्टेंट, और एक जो चैप्टर 10 है सर्कल वाला, उसमें एक थ्योरम है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो दो टेंजेंट खींची जाती है या दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये आपको प्रूव करना रहता है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो फर्स्ट थ्योरम है वो ट्राइंगल्स की है, सेकंड वाली हम 10th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या है थ्योरम, देखते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये कह रहा है एक ट्राइंगल है आपके पास में, सपोज ये ट्राइंगल एबीसी है। इस ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल, मैं बीसी साइड के पैरेलल मैंने लाइन ले ली एक डी ई। ये पैरेलल जो लाइन है ये बाकी की दो साइड्स जो है ए बी और ए सी को दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इट मीन्स ये जो डी ई लाइन है ये बाकी की दो साइड्स ए बी और ए सी को क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो जो आपको गिवन है वो आपको लिखना है। क्या गिवन है आपको, यू हैव गिवन ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच DE is a line parallel to side BC which intersect the side AB at point D and AC at point E। ये आपको गिवन में लिखना है। टू प्रूव व्हाट यू हैव टू प्रूव, मीन्स ये जो रेशियो है बाकी की दो साइड्स का, कौन सा, AD अपॉन DB, ये इक्वल होगा किसके, AE अपॉन EC के। ये आपको प्रूव करना है इसमें।
ओके। अब इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला पॉइंट होता है व्हाट यू हैव गिवन, सेकंड पॉइंट होता है व्हाट यू हैव टू प्रूव, थर्ड पॉइंट अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा, देखो मैं बी और ई को क्या कर देता हूं, कंबाइन कर देता हूं। तो बीई को मैं ज्वाइन करता हूं, अगर ये बीई मैंने ज्वाइन करवा दी ऐसे, ठीक है। सिमिलरली मैं डीई को भी, डी और सी को भी ज्वाइन कर देता हूं। सिमिलरली मैं ज्वाइन कर देता हूं डी और सी को, इस तरीके से। ओके, और क्या कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं। अब मुझे देखो साइड्स का रेशियो निकालना है, एडी और डीबी। तो मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करूंगा। तो परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। ये जो ए पे है परपेंडिकुलर में डी एफ ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, ये है परपेंडिकुलर, ध्यान रखना। सिमिलरली मैं एक और परपेंडिकुलर जो है वो पॉइंट ई से ड्रॉ कर लेता हूं एडी के ऊपर। ये मैं एडी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं इस तरीके से। ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये सपोज डी एफ है और ये ई, ये जी ले लिया मैंने। ओके, ये हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे जॉइन बीजी एंड सीडी एंड ड्रॉ ई जी परपेंडिकुलर टू एडी एंड डी एफ परपेंडिकुलर टू एई। ये आप कंस्ट्रक्शन में लिखने वाले हो। ओके, अब कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या करना है, हमें विद द हेल्प ऑफ द गिवन थिंग्स, हमें जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें प्रूव करना है उसको सिंप्लीफाई करके प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें एडी और डीबी को इंट्रोड्यूस करना है। तो एडी और डीबी को मैं कैसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, अगर मैं ट्राइंगल ए डी ई का एरिया फाइंड आउट करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होगा। ठीक है, तो इसका ट्राइंगल ए डी ई का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा एडी, इंटू हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ईजी, ये हाइट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं एरिया फाइंड आउट करता हूं किसका, ये सपोज इक्वेशन 1 हो गई हमारी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। सिमिलरली अगर मैं एरिया फाइंड आउट करता हूं ट्राइंगल बी डी ई का, ट्राइंगल बी डी ई, तो इस केस में जो 1/2 है वो तो सेम ही रहेगा। बेस क्या हो जाएगा, बेस जो है वो क्या डी ई नहीं हो जाएगा क्या, या डी बी नहीं हो जाएगा, ये बेस हो गया। ठीक है, और परपेंडिकुलर तो ये क्या रहेगा, ईजी ही रहने वाला है। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, देखिए इस ट्रायंगल की। तो जो ट्रायंगल का ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होते हैं उनमें जो परपेंडिकुलर होता है वो एक्सटर्नल होता है। ओके, तो ये परपेंडिकुलर जो है वो तो इजी रहने वाला है, बेस जो है वो क्या हो गया, डीबी हो गया। तो इस केस में बेस जो है वो हो गया हमारा डीबी, इंटू परपेंडिकुलर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ये हमारे हो गए इक्वेशन 2। ओके, सिमिलरली अगर मैं इसी को, एक सेकेंड, अब मैं बात करता हूं जो हमारे बच गए हैं बाकी के ट्रायंगल, बिकॉज हमने एडी और डीबी को तो इंट्रोड्यूस कर दिया यहां पे देखिए। अब हमें एई और ईसी को इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं जो अभी मैंने ट्राइंगल सी ए फाइंड आउट किए हैं, एक बार मैं इसको रब कर रहा हूं।
ओके, इसको मैंने रब कर दिया यहां से, ये सब भी हटा ही देता हूं। ये मैंने क्या कर दिया, रब कर दिया। अब मैं फाइंड आउट करता हूं क्या, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर से वही ए डी ई अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो ये 1/2 इंटू बेस, इसका ए ई भी तो हो सकता है, और जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, इस बार मैं डी एफ ले लेता हूं, इस तरीके से ये वाली हाइट हो गई। ठीक है, ये हाइट हो गई ना, परपेंडिकुलर जो है वो हाइट होगी। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई की, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई की, तो ये भी क्या होगा 1/2 इंटू बेस, बेस इस केस में क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा या ई सी हो जाएगा, इंटू हाइट, हाइट तो वही फिर से डी एफ ही रहने वाली है, हाइट जो है वो फिर से क्या रह गई, डी एफ ही रह गई। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन थर्ड और ये हमारी हो गई इक्वेशन 4। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय अगर 2 करता हूं, या फिर इनको आप यहीं डिवाइड कर लीजिए, अगर मैं इनको यहीं डिवाइड कर देता हूं, 1/2 करता हूं, तो देखिए आपके पास में क्या आ जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ईजी से ईजी कैंसिल हो गया। इट मीन्स आपके पास जो आया वो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल आ गया किसके, ए डी अपॉन डी बी के। ठीक है, सिमिलरली यहां अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, डी एफ से डी एफ कैंसिल हो गया। इट मीन्स आपके पास में क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। तो ये सपोज हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर जो पीछे हमने फाइंड आउट किया है रेशियो ए डी अपॉन डी बी वाला, ये इक्वेशन हो गई हमारी 5th और ये हो गई इक्वेशन 6th। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई जो आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास में, ये इक्वल आ रहा था हमारे पास में ए डी अपॉन डी बी के, और हमारे पास में क्या आ रहा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। ये किसके इक्वल आ रहा है, ए ई अपॉन ई सी के। अब एक चीज मुझे बताइए, ये ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल सी डी ई है, क्या इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम नहीं होगा क्या, बिल्कुल सेम होगा। क्यों होगा, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल जो है वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं जिनका बेस क्या हो, फिक्स हो, तो वो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। मींस देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई के। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो ये देखिए ये वाला और ये वाला जो है वो क्या हो गया, एक दूसरे के इक्वल हो गया। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, एक दूसरे के इक्वल पुट कर दूंगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर राइट हैंड साइड वाले दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस सी डी ई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई रख दूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, फिर इक्वल होना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो जो हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। दो स्लाइड्स में मैंने ले रखा है इसको, डायरेक्ट एनसीईआरटी में गिवन है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई ने पूछे हैं, उनको हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है,
फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें गिवन इन द गिवन फिगर DE जो है वो पैरेलल है BC के इफ AD इक्वल टू 2 यूनिट्स, DB और AE जो है वो 3 यूनिट्स आपको गिवन है एंड EC जो है वो x यूनिट्स दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड आउट करनी है। अब ये दोनों साइड्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल दे रखी है, इट मींस ये जो DE है वो AB और AC को क्या करेगी, प्रोपोर्शनेट रेशियो में या इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इट मींस मैं यहां से क्या लिखूंगा, AD अपॉन DB जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, AE अपॉन EC के। AD 2 गिवन है, DB 3 गिवन है, AE 3 गिवन है, EC x गिवन है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 3 9/2। ऑप्शन डी हमारा इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर XZ इज पैरेलल टू BC। ये जो XZ है ये इस BC के क्या है, पैरेलल हमें दे रखा है। AZ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर गिवन है। ZC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दे रखा है। BM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये BM जो है ये 3 सेंटीमीटर आपको गिवन है। एंड MC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ XY, हमें ये वाली जो लेंथ है XY, कौन सी वाली, ये वाली लेंथ XY, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक चीज तो आपको क्या गिवन है कि XZ जो है वो BC के पैरेलल है। तो अगर XZ पैरेलल है, XZ इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो AX अपॉन XB है वो इक्वल आ जाएगा किसके, AZ अपॉन ZC के। एक तो ये हो जाएगा, तो AX अपॉन XB की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी। फिर इस केस में देखिए ZC क्या दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, सॉरी AZ 3 दे रखा है और ZC क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है XY को। अगर XY मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर सकता हूं। इन ट्राइंगल AXY एंड ट्राइंगल ABM, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है क्या, बिल्कुल है सिमिलर ट्राइंगल। कैसे, एंगल A जो है वो एंगल A के इक्वल होगा, दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। ठीक है, एंगल X जो है वो क्या होगा, एंगल B के इक्वल होगा, एंगल X इक्वल टू एंगल B। कैसे एंगल्स है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे ये। ठीक है, एंगल X इक्वल टू एंगल B। तो अगर दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे फिर, बाय ए सिमिलरिटी। ट्राइंगल AXY जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ABM के। और जब ये दोनों ट्राइंगल अगर एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो AXY में जो AX साइड है और ABM में जो AB साइड है उसका रेशियो जो होगा वो इक्वल आएगा किसके, AXY में XY अपॉन ABM में BM के रेशियो के इक्वल आएगा। तो AX अपॉन XB मैंने फाइंड आउट कर लिया है फ्रॉम इक्वेशन 1, इट इज 3/2। XY we have to find out, BM we have to given which is equal to 3, that is why XY जो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 9/2 सेंटीमीटर, या फिर इसको आप 4.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हमने डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 10 है इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू है AC। ये जो DE साइड है ये क्या दे रखी है आपको, AC के पैरेलल दे रखी है। एक दे रखा है DF जो है वो पैरेलल है AE के, मींस ये जो DF जो है वो AE के क्या है, पैरेलल है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है।
तो जो भी दो पैरेलल साइड्स दे रखी है उनसे रिलेटेड जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं उन दोनों ट्राइंगल को में क्या लगा देंगे, हम बीपीटी लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डीई और एसी क्या है, पैरेलल गिवन है आपको। तो सबसे पहले गिवन क्या है, डीई इस पैरेलल है एसी। तो अगर डीई एसी के पैरेलल है, देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि जो बीडी अपॉन डीए है वो इक्वल होगा किसके, डीई है ना, तो ये हो जाएगा बीई अपॉन ईसी के। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अगर आपको डीई जो है वो एसी के पैरेलल दे रखा है तो इन दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे। देखिए ये बड़ा वाला ट्राइंगल एसी को यूज लेते हुए और ये छोटा वाला ट्राइंगल ये वाला। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में क्या लगाएंगे हम, डीई को पैरेलल मान के एबीसी में बीपीटी लगा देंगे। हम बीपीटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीडी अपॉन डीए इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, देखिए नेक्स्ट हमें गिवन है ऑल्सो गिवन, बट वी हैव ऑल्सो गिवन डी एफ इज पैरेलल टू है एई के। तो अगर डी एफ जो है वो एई के पैरेलल है तो फिर इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी ई, यहां हम कौन से ट्राइंगल को यूज ले रहे थे, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हम ट्राइंगल ए बी ई में यूज लेंगे। क्या हमें गिवन है, डी एफ जो है वो पैरेलल है ए के, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास में, बी डी अपॉन डी ए इक्वल हो जाएगा किसके, बी एफ अपॉन एफ ई के। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एलएचएस अगर इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, बीई जो है बी बाई ई सी इक्वल हो जाएगा किसके, बी एफ अपॉन एफ ई के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, बिकॉज इन दोनों का जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वो इक्वल है तो राइट हैंड पार्ट भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी, ओपी ओक्यू एंड ओ आर पे एबीसी पॉइंट आपको गिवन है। आगे क्या दे रखा है, सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी पी आर के पैरेलल है। तो आपको शो करना है क्या, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये जो बी सी है ये इस क्यू आर के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है इस केस में। ठीक है, तो अगर आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर एक दूसरे के इक्वल आ जाता है तो ये दोनों साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, तो सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, मैंने आपको बताया जो भी आपको गिवन हो वो सबसे पहले आप मेंशन कर लिया करो। गिवन है हमें क्या, ए बी इज पैरेलल टू है पी क्यू। अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ओ ए अपॉन ए पी का रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा किसके, ओ बी अपॉन बी क्यू के। अगर ए बी जो है वो पी क्यू के क्या है, पैरेलल है, तो अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ओ पी क्यू की, ठीक है, तो ओ पी क्यू में क्या हो जाएगा फिर, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ऑल्सो गिवन, ऑल्सो हमें क्या दे रखा है, ऑल्सो गिवन इन ट्राइंगल OPR, ट्राइंगल OPR में हमें क्या दे रखा है, AC जो है वो पैरेलल दे रखी है किसके, PR के। अगर AC PR के पैरेलल है तो फिर उस केस में OA अपॉन AP जो है वो इक्वल होगा किसके, OC अपॉन CR के। ये सपोज हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये हमारी क्या हो जाएगी, इसमें भी लिखोगे बाय BPT, ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए अगर LHS पार्ट जो है
वो एक दूसरे के इक्वल है, तो RHS पार्ट भी क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा आपके पास में, OB अपॉन BQ जो है वो इक्वल हो जाएगा OC अपॉन CR के। अगर ऐसा हो रहा है तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, जो BPT का कन्वर्स है, BPT हमारी क्या होती है, हमें दे रखा होता है कि एक साइड ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई आप लाइन लेते हो तो वो जो लाइन होती है रिमेनिंग दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। कन्वर्स क्या है, आपको दे रखा है कि कोई भी लाइन सेम रेशियो में अगर डिवाइड करती है किसी भी ट्राइंगल की रिमेनिंग दो साइड्स को, तो वो जो लाइन है वो एक साइड के पैरेलल होगी। ये कन्वर्स है इसका। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगी, ये बीसी जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यूआर के। ठीक है, यहां लिख भी सकते हो इन ट्राइंगल ओ क्यू आर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको प्रूव कर सकते हो। जब भी एक चीज ध्यान रखना, प्रूव करने का क्वेश्चन आए आपके पास में, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो आपको मेंशन करना है। जो भी हमें गिवन है उससे हम क्या क्या कंक्लूजन यूज ले सकते हैं वो आपको यूज लेने की कोशिश करनी है। उसके बाद में क्या आपको प्रूव करना है वो मेंशन करना है। उसके बाद में क्या आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो जिसकी हेल्प से आप कोई और जो अदर हमें रिक्वायरमेंट है अगर नहीं दे रखी है तो विद हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो भी हमें गिवन थिंग्स होगी उनको मैनिपुलेट करना है और जो हमें प्रूव करना है वहां तक पहुंचना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कोशिश की है मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ ले पाऊं, जितने भी तरीके से उनको लेने की कोशिश की। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। ठीक है, 2022-23 के एग्जाम में। इसके बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये टोटल 5 और एक 6 क्वेश्चंस आपके पास में प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हुए हैं। आप इन क्वेश्चंस को कीजिए सॉल्व, अगर नहीं होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में जो चैप्टर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उससे रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।